वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं एडवांस सर्च बार बनाने के बारे में। जैसा कि स्क्रीन पे आपको यहाँ पे डाटा नज़र आ रहा है, हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे सैकड़ों या हज़ारों स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हो या किसी भी आइटम का आपके पास सैकड़ों की तादाद में रिकॉर्ड हो सकता है। अगर आप किसी भी आइटम को सर्च करना चाहते हैं, आमतौर पर जब भी हम सर्च का फंक्शन हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे पूरा नेम हमें टाइप करना पड़ता है। ग्राफिक्स के लिए ग्राफिक्स लिखना पड़ेगा, ऑफिस मैनेजमेंट के लिए ऑफिस मैनेजमेंट लिखना पड़ेगा, ऑटो कैड के लिए ऑटो कैड कंप्लीट लिखना पड़ेगा। मगर हम चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम जी टाइप करें, ओ टाइप करें या ए टाइप करें तो उससे रेलेवेंट जितने भी आइटम है वो हमारे पास लिस्ट में शो हो जाए। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ जी, मैंने टाइप किया और इंटर प्रेस किया तो देखें ग्राफिक्स के सारे स्टूडेंट शो हो गए। इसके अलावा जी से जो भी कोर्सेज शुरू होते हैं वो भी यहाँ पे शो हो जाने थे। इस तरह यहाँ पे हम ऑफिस के लिए ओ टाइप करते हैं, देखिए ऑफिस के स्टूडेंट यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसी तरह से हमने यहाँ पे ए टाइप किया तो ऑटो कैड शो हो जाएंगे। अगर हम सिर्फ यहाँ पे 2 या 3 लेटर टाइप करेंगे तब भी ये शो हो जाएंगे, और अगर हम यहाँ मुकम्मल लिखेंगे तब भी ये शो हो जाएंगे, या एक लेटर टाइप करेंगे तब भी ये शो हो जाएगा। जैसे मैंने ऑफिस लिखा तो देखें कंप्लीट यहाँ पे डाटा मेरे पास शो हो चुका है। तो ये एडवांस सर्च बार बनानी कैसे है, वो भी फिल्टर फंक्शन के साथ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं इस डाटा को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि मुकम्मल तौर पे आपको मैं समझा सकूं कि इस फंक्शन को आपने यूज़ किस तरह से करना है। और ये एडवांस का फंक्शन है, ये जो लेटेस्ट वर्जन है एमएस एक्सेल का उसी के अंदर ये फिल्टर फंक्शन और बाकी फंक्शन इसमें यूज़ होंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हम इस डाटा को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, राइट क्लिक, और मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया सर्च डाटा। सर्च डाटा लिखने के बाद यहाँ पे हम डबल क्लिक कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे ये 2 सेल्स आपने सेलेक्ट करने, इसको आपने होम टैब पे क्लिक करके मर्ज एंड सेंटर कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे हम कलर इसमें फिल कर रहे हैं, इसमें डार्क ब्लू कर लेते हैं या ब्लू ग्रे हम कर लेते हैं। और यहाँ पे इसको हम अगर चाहें तो नो फिल भी कर सकते हैं और इसको बोल्ड एंड इटैलिक आप कर लें बेशक। इन सेल्स को हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे इस हेडिंग को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस हेडिंग को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने उस सेल में क्लिक करना है जहाँ पे आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद हम चाहते हैं एज इट एज वहाँ पे पेस्ट होना चाहिए, यानी कॉलम की चौड़ाई जैसी यहाँ पे है वैसी यहाँ पर भी आनी चाहिए। तो इसके लिए आपने पेज स्पेशल पे आना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग के ऊपर, ताकि सेम डाटा आपका वहाँ पे पेस्ट हो जाए। अब यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन हम यूज़ करेंगे फिल्टर का। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इज इक्वल टू राइट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है फिल्टर फंक्शन। टैब का इस्तेमाल करेंगे, आपका फंक्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने मुकम्मल डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, चाहे वो डाटा आपके पास 500 रोज पर ही मुश्तमिल क्यों ना हो। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा टाइप करना है। कॉमा टाइप करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट का फंक्शन हम यूज़ करेंगे, फिर टैब का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हमने डाटा जो सर्च करवाना है वो लेफ्ट वाली साइड से करवाना है, यानी कि हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो लेफ्ट साइड पे हैं। इन कोर्सेज को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपने लेन का फंक्शन यूज़ करना है, LEN आप टाइप करेंगे, टैब का इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद आपने उस सेल में क्लिक करना है जिस सेल में आप कोई भी लेटर लिख के, ताकि यहाँ पे कोई भी लेटर आप लिख के डाटा को शो करवा सकते हैं, सर्च करवा सकते हैं। तो उसके लिए फिर हमने यहाँ पे क्लिक किया इस सेल के अंदर। फिर उसके बाद आपने ब्रैकेट को यहाँ पे आप क्लोज करेंगे, 2 ब्रैकेट्स आप यहाँ पे क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इज इक्वल टू साइन देना है जब बराबर हो जाए यहाँ पे, यानी यहाँ पे आप कुछ भी आप टाइप करें, पहला लेटर, 3 लेटर, 10 लेटर या कंप्लीट जो वर्ड है वो टाइप करेंगे तो डाटा आपका ऑटोमेटिक सर्च हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए आपके पास सारा डाटा यहाँ पे शो हो जाता है जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ था। अब उसके बाद जैसे आप यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, जी टाइप कर लिया या GRA टाइप किया, एंटर प्रेस किया, देखिए ग्राफिक्स का डाटा यहाँ पे शो हो चुका है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने कलर इसका वाइट कर लिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऑफिस अगर टाइप करता हूँ तो ऑफिस का सारा रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ऑटो टाइप करता हूँ तो ऑटो कैड के जितने स्टूडेंट्स हैं वो शो हो जाएंगे। अगर आप कोई भी एक आध लेटर लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जी टाइप किया, तो जी से शुरू होने वाले जितने भी आइटम होंगे या कोर्सेस होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप डाटा को लेटर वाइज या वर्ड वाइज भी सर्च करवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आप किस तरह से
एडवांस सर्च बार का यूज़ करके डाटा को आप शो करवा सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।